हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का स्मार्ट स्टडीज यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आज हम लोग कक्षा 8 का जेसीईआरटी का प्रश्नावली 1.1 से प्रश्न संख्या 3 को समझेंगे और इसको हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 3 में क्या दिया गया है? निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में लिखिए। तो हम लोग को समझना होगा कि ये जो परिमेय संख्या है इनका मानक रूप क्या होगा। तो हम लोग को सबसे पहले समझना होगा मानक रूप किसे कहते हैं। तो मानक रूप में कैसे लिखते हैं? परिमेय संख्या का मानक रूप में तब कहते हैं जब उस परिमेय संख्या का हर धनात्मक होता है। तो ये जो परिमेय संख्या दिया गया है इनका जो हर आएगा, ठीक है, मानक रूप का हर आएगा और उसका जो हर होगा वो कितना होना चाहिए? धनात्मक। कैसा होना चाहिए? धनात्मक होता है, ठीक है, तथा पी और क्यू का एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो पी और क्यू मतलब जो संख्या हम लोग परिमेय संख्या लिखे हैं, जैसे 2/3, ये हो गया ऊपर वाला पी, नीचे वाला क्यू। तो इन दोनों का एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए, वो भी एक, दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए, तो ये जो संख्या दिया है -8/6, इनका हम लोग को क्या करना है? मानक रूप निकालना। तो मानक रूप निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 8 और 6 का 8 और 6 का मौसो निकालेंगे, ठीक है। मौसो 8 और 6 का मौसो बराबर कितना होगा? देखिए, इन दोनों का हम लोग को क्या निकालना है? मौसो निकालना है। तो 8 हो गया और 6 हो गया, 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8, 2 है 4। मौसो हम लोग कैसे निकालते हैं? देखिए, जो संख्या मिलता है हम लोग का 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 और 6 बराबर कितना हुआ? 2 गुना 3। तो ये देखिए, इधर हम लोग का एक स्क्वायर में मिला, मतलब इससे से एक 2 निकाल लिए, तो ये हम लोग का हो गया मौसो, ठीक है। अब ये 8 और 6 का मौसो कितना हुआ? 2। अब इन 2 से इन दोनों संख्या को हम लोग भाग देंगे, ठीक है। तो -8 जो है उसके साथ -6 को 2/2 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो -4/3 ये हो गया इनका मानक रूप, ठीक है। देखिए, -4/3 जो है इन दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा। इसके अलावा ये दो संख्या भाग नहीं जा सकती, ठीक है। देखिए, अब जो दूसरा नंबर क्वेश्चन से बी नंबर, देखिए, -12/30। तो 12 और 30 का मौसो निकालते हैं, कितना होगा? देखिए, चलिए, 12 और 30 2 का पहाड़ा से लेते हैं, ठीक है। फिर 3 का पहाड़ा से, ये भी 2 का पहाड़ा से, ये 3। तो कितना आया? 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 और इधर 30 बराबर कितना आया? 2 गुना, ये जो 3 है इसको हम लोग लिख लेते हैं गुना 5। तो देखिए, इधर से एक 2 और इधर से एक 3, तो 2 गुना 3 कितना हुआ? 6। कितना आया हम लोग का? 6, ठीक है। अब देखिए, इन दोनों का मौसो कितना आया? 6। अब हम लोग क्या करेंगे? इस 6 से ऊपर नीचे भाग दे देंगे, ठीक है। ऊपर और नीचे भाग दे देंगे। तो डायरेक्ट भाग देने से हम लोग को पता है कि 6 दूगुने 12 होता है। तो यहाँ हम लोग का 2 -2 और यहाँ नीचे 5। देखिए, तो ये हो गया इनका मानक रूप। हर में हम लोग का प्लस में आया है, यहाँ भी हम लोग का हर में प्लस में आया है, धनात्मक आया है, और इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 1 है, ठीक है। चलिए, बी का आंसर हो गया। अब सी नंबर देखते हैं। सी में कितना है? 16/-24। तो इन दोनों का मौसो ले लेते हैं, चलिए। 16 और 24 का मौसो बराबर, देखिए, 16 और 24, 16 हो गया इधर और इधर हो गया 24। 2 से लेते हैं, फिर 2 छेक 12, फिर 2 तिहाई 6, ठीक है, हो गया। फिर 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दुआई 2 दूगुने 4, ठीक है। अब ये जो 16 का हुआ कितना हो गया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। फिर 24 का हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। तो देखिए, एक कॉमन आया, 2 कॉमन 3, तो 3 को 2 आएगा हम लोग का कॉमन, तो 2 दूगुने 4 दूगुने 8 हो गया, ठीक है। तो ये मौसो बराबर हम लोग कितना आया? 8। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 8, ठीक है। अब 8 से हम लोग को क्या करना है? इन दोनों संख्याओं को भाग कर देना है, ठीक है। जो 16/-24 है, ऊपर लिख लेते हैं जो माइनस को, ठीक है। अब इसको भाग दे देते हैं 8 से। तो ये ऊपर माइनस क्यों दिए? क्योंकि हम लोग का जो हर है वो पॉजिटिव में
लाना है, प्लस में लाना है, ठीक है। उसको हम लोग ऊपर में लिख सकते हैं। अब देखिए इनको हम लोग कितना कर सकते हैं, 3, यानी -3/8 सॉरी 8 दूगुने 16, ऊपर 2 और नीचे 8 24, तो 2/3 इसका हो गया मानक रूप। अब जो डी नंबर है इसको आप लोग देखिए, -28/-35, तो यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है। कैंसिल क्यों किए, ताकि हम लोग का हर जो है वो किस में आ जाए, मानक रूप में आए। तो यह धनात्मक में आया हर, तो मानक रूप में आ सकता है, ठीक है। तब हम लोग का यहाँ कितना हो जाएगा, अब इन दोनों का मौसो निकालना है। तो मौसो देखिए 28 से 35 से, चलिए ये हम लोग 2 का टेबल से लेते हैं, 2 14 28, 2 सत्ते 14, ठीक है। ये 5 से जाएगा, 5 गुना 7, तो इसमें हम लोग का कितना आ जाएगा, देखिए जो 28 है 2 गुना 2 गुना 7 है, और जो 35 है वो कितना हुआ, 5 गुना 7, तो यहाँ जो 7 2 कॉमन आया है, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का क्या, मौसो बराबर 7 हो जाएगा, ठीक है। 28 और 35 का मौसो कितना हो जाएगा, 7। अब देखिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 28 और 35 का मौसो बराबर 7। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 28/35 डिवाइड 7, तो इनका 4 सत्ते 28/5 सत्ते 35, ये हो गया हम लोग का मानक रूप, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग आसान भाषा से प्रश्न संख्या 3 को समझने में समझ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या जो 4 दिया है उसमें क्या है, प्रश्न संख्या 4 में निम्नलिखित में प्रत्येक युग्म में से कौन बड़ी है, तो इन युग्मों से हम लोग को देखना है दोनों में से कौन बड़ी है, ठीक है। तो देखिए जो हल है इसका कैसे होता है, आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल। देखिए हल कैसे होगा, जो संख्या का युग्म ए नंबर दिया है 2/3 और 5/2, तो अंश है 2 और इसमें 5, और हर है इसमें 3 और इसमें 2, तो हर को सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, समान देखना होगा, ठीक है। समान के लिए हम लोग समान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इन दोनों का लॉसो निकालेंगे, 3 और 2 का लॉसो निकालेंगे। तो हम लोग को पता है जब भी अलग अलग संख्या रहता है तो हम लोग लॉसो बराबर क्या करते हैं, लॉसो के लिए देखिए लॉसो के लिए हम लोग कर देते हैं 3 गुना 2 बराबर 6, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 6 जो हो गया, इन दोनों का लॉसो हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को नीचे जो हर है इनको हम लोग क्या करेंगे, 6 लाने के लिए 2/3 गुना इसके साथ हम लोग 2 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, 2 दूगुने 4, 3 दूगुने 6। अब इसके साथ क्या करेंगे, इनके साथ देखिए इनको हम लोग को 3 से ऊपर नीचे गुना कर देना होगा, 3 5 6 15, और नीचे जो हर आएगा वो 6 आ गया। अब देखिए इन दोनों में से हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि जो नीचे हर है, ठीक है, हर दोनों में से हर समान है, तो ऊपर की संख्याओं को हम लोग तुलना करके कह सकते हैं कि 15 जो है 4 से बड़ा है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि 15/6 बड़ा है किससे, 4/6 से, इसलिए हम लोग का जो संख्या 5/2 है वो बड़ा हो जाएगा, यानी ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, 2/3 से, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो है 1/2 कोमा 0, तो हम लोग को पता है कि जितना भी धनात्मक संख्या है वो 0 से क्या होती है, बड़ी होती है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट 1/2 इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि इसका कारण भी लिख देते हैं, क्योंकि धनात्मक संख्या 0 से, या फिर इसको ब्रैकेट्स में दे दीजिए, 0 से बड़ी होती है, ठीक है, 0 से बड़ी होती है। अब देखिए इसका बाद क्या है, इधर एक ऋणात्मक संख्या और एक 0 दिया है। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं या फिर संख्या रेखा में देख चुके हैं, ठीक है, कि जो 0 है, 0 सभी ऋणात्मक संख्या से क्या है, बड़ी होती है। तो यहाँ हम लोग का
माइनस 2/5 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और 0 बड़ा हो जाएगा। क्योंकि कारण लिख देते हैं, क्योंकि ऋणात्मक संख्या शून्य से छोटी होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी सेम केस, एक क्या है, ऋणात्मक संख्या, एक धनात्मक संख्या। तो आसानी से हम लोग कह सकते हैं जो 4/7 है वो छोटा हो जाएगा और जो -4/7 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, 4/7 बड़ा हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसका कारण भी हम लोग साथ साथ लिख के चलते हैं, क्योंकि इसमें कारण नहीं पूछा है, लेकिन हम लोग यहाँ आसानी होगा समझने में, इसीलिए हम लोग लिखते चलते हैं। ठीक है, क्योंकि ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या से छोटी होती है, इसलिए यहाँ 4/7 बड़ा हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका लास्ट प्रश्न जो है ई नंबर, यहाँ हम लोग को क्या है, जो हर है अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3 का पहाड़ा में 6 आता है ना। अब तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों का लॉसो निकालेंगे। ठीक है, देखिए लॉसो निकालने के लिए सबसे पहले 3 और 6, यहाँ 3 का पहाड़ा से लेंगे, 3 दूनी 6, 3 गुना 2, यहाँ लॉसो बराबर आएगा हम लोग का 3 गुना 2 बराबर 6, कितना है 6। अब देखिए यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ऊपर और नीचे जो माइनस, यहाँ हल लिख लेते हैं। ठीक है, -5/6 है, इसके साथ 1 से गुना करेंगे तो 5 -5/6 आएगा। ठीक है, और दूसरा वाला क्या है, -4/3, तो इसके साथ 2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो -8/6 आ गया। अब हम लोग क्या जानते हैं कि जितना ज़्यादा संख्या के ऊपर माइनस होता है वो उतना ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, संख्या रेखा पर हम लोग देख चुके हैं कि जितना ज़्यादा संख्या के ऊपर माइनस रहता है वो उतना ही छोटा होता है। तो यहाँ -5 क्या हो गया, सब 5/6 सबसे बड़ा हो गया, यानी -4/3 छोटा हो गया और -5/6 बड़ा हो गया। तो यहाँ हम लोग इसलिए लिख सकते हैं -5/6 क्या हो गया, बड़ा हो गया किससे, -4/3 से। ठीक है, हेलो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रश्न नंबर 5 कक्षा 8 का गणित के लिए JCRT का, देखिए इसमें दिया है संकेतों का उपयोग करना है। ठीक है, जो संकेत दिया है इन तीनों में से हम लोग को क्या करना है, चुनकर रिक्त स्थानों को भरना है। ठीक है, ये देखिए ये जो है ग्रेटर देन, ये स्मॉलर देन और ये इक्वल टू का चिन्ह है। ठीक है, यानी देखिए यहाँ जो 7 है वो 2 से बड़ी है, तो ये बड़ी संख्या के चिन्ह को दर्शाता है। ठीक है, जिसकी तरफ मुंह इसका खुला हुआ रहता है उसका वो संख्या क्या होता है, बड़ी होता है। इधर देखिए ये संख्या छोटी संख्या को छोटी चिन्ह से दर्शा रहे हैं। ठीक है, और ये जो 3 और 3 है ये बराबर है, इसीलिए इसको हम लोग बराबर चिन्ह कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न में -3/7 है और 2/3 है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जितना भी ऋणात्मक संख्या है वो धनात्मक संख्या से क्या है, छोटा होता है। ठीक है, तो धनात्मक संख्या से क्या होता है, वो छोटा होता है। तो छोटा का चिन्ह कैसे होता है, इस तरह का। ठीक है, जो ये हो गया इसकी तरह हम लोग मुंह सब खोल दिए तो ये हो गया बड़ा। ठीक है, और ये हो गया छोटा। अब देखिए जो -3/2 है और इधर भी -5/8 है, तो इन दोनों का हर हम लोग को क्या करना है, समान करना है, या फिर हम लोग इसको गुना करके भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इनको गुना ना करके हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग हर इसका निकाल रहे थे वैसे ही निकालेंगे। ठीक है, तो इस 8 से ऊपर नीचे इसको गुना करेंगे और इस 3 से इसको गुना करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, जो -2/3 है उसको 8 से गुना करेंगे ऊपर नीचे, तो 8 दूगुने 16 हो जाएगा, -16 और इधर 3 अट्टे 24। ठीक है, ऐसे ही 5/-8 को गुना करेंगे 3 से। ठीक है, 3 5 15 -15/24, तो यहाँ कौन बड़ा हो जाएगा, 15 बड़ा हो जाएगा और ये जो संख्या है ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए
-15 जो है वो 5/8 है, तो 5/8 जो है ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो इसके तरफ हम लोग इसको खोल लेंगे। अब देखिए यहाँ 0 से ऋणात्मक संख्या क्या होती है, सभी ऋणात्मक संख्या 0 से छोटी होती है, तो 0 यहाँ बड़ा हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ भी 2 ऋणात्मक है, तो 2 ऋणात्मक सॉरी माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये धनात्मक संख्या हो गया, और 0 से धनात्मक संख्या हमेशा बड़ी होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या किया है, यहाँ -2/11 है और यहाँ -3/22 है, तो हम लोग इसके साथ अगर देखिए जो संख्या -2/11 है इसके साथ 2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो -4/22 आएगा, और इधर कितना है -3/22 के साथ अगर हम लोग 1 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो -3/22 आएगा। ये हम लोग क्यों गुना किए, देखिए नीचे जो हर है इसको हम लोग को क्या करना है, समान लाना है। यहाँ देखिए 11 और 22 है, यहाँ हम लोग इससे क्या हम लोग को पता नहीं चल रहा है ना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो अगर हम लोग हर कर समान कर देंगे तो ऊपर वाला संख्या को हम लोग देख के पता लगा सकते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो जितना ज़्यादा संख्या के ऊपर माइनस रहता है वो उतना ही क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ -4 हो गया छोटा, यानी -4/22 ये जो है -4/22 ये हो गया -2/11 है ना, तो ये हो गया सबसे छोटा और ये हो गया बड़ा, तो -3 क्या हो गया, यहाँ बड़ा हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेम कंडीशन, यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ दिया है -1/-3 और यहाँ डैश 1/4, तो हम लोग इन दोनों को क्या करेंगे, पहले बराबर करेंगे, 4 से इसको गुना करेंगे, 1/3 गुना 4 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो 4/12 हो जाएगा, -4/12, और यहाँ -1/4 गुना 3 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 3 एकम 3 और 3 चौके 12। ठीक है, तो कितना हुआ -3 और -4, तो कौन बड़ा हो जाएगा, -3 हम लोग का बड़ा हो जाएगा, -4 छोटा हो जाएगा। तो यहाँ -4 जो है वो किसके लिए है, 1/-3 के लिए है, ये हम लोग का छोटा हो गया है। ठीक है, ये हम लोग का छोटा संख्या हो गया है, तो इस तरह का हम लोग सिंबल देंगे। ठीक है, यही हम लोग का प्रश्न संख्या 5 में चुनकर लिखना था, हम लोग अब आसान तरीके से समझ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न जो है इसको नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे।